हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं। आज के वीडियो में बताएंगे क्लास 8 का प्रश्नावली 1.1 में। देखिए, जिसमें कहा था कि योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो योज्य प्रतिलोम क्या, पहले इसके बारे में समझ लीजिए कि योज्य प्रतिलोम है कि वह संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर योगफल शून्य होता है, तो वही योज्य प्रतिलोम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले बुक को छोड़ करके पहले उदाहरण के तौर पर पहले कुछ समझा देते, पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हमने कोई भी संख्या मान लीजिए कि हम ले लेते हैं एक, तो ठीक है, जहाँ जैसे देखिए हमने 3 ले लिए। ठीक है, यहाँ पर 3 कोई भी संख्या भी एक संख्या ले ली। ठीक है, यहाँ पर जो 3 लिए हैं, तो हमने 3 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि मतलब 0 होना चाहिए, वही योज्य प्रतिलोम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, तक चिन्ह क्या कि मतलब प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि मतलब 0 होना चाहिए। तो जितना धन है तो उतना कर्ज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0। प्लस का मतलब धन है, माइनस का मतलब कर्ज। ठीक है, हमने इसमें जोड़ देंगे कि -3 जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया कि 3 रुपया धन है, कुछ भी चीज नहीं, तो प्लस है, तो प्लस का मतलब धन। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें कितना जोड़ दिया, जोड़े है कि -3 जोड़ दिया, तो जितना धन है उतना कर्ज किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या 0 होता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए 3, ठीक है, ये 2 चिन्ह है, तो यहाँ पे 2 चिन्ह क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। प्लस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा कि माइनस। ठीक है, प्लस गुना माइनस करेंगे तो क्या, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो क्या ये प्लस छुपा रहता है, प्लस लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस है। ठीक है, तो ये प्लस है, प्लस का मतलब धन। ठीक है, माइनस का मतलब कर्ज। तो 3 रुपया धन है, 3 रुपया कर्ज जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। दोनों कट करके क्या हो जाएंगे, 0। यानी कि हमने 3 में क्या जोड़े हैं कि 0 हुआ, 3 में हमने -3 जोड़े हैं तो 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख सकते हैं 3 में हमने क्या जोड़े कि मतलब 0 हुआ, 3 में -3 जोड़े हैं तब 0 हुआ, तो 3 का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे कि -3। ठीक है, अगला देखिए कि बुक के अनुकूल। देखिए बुक में क्या कि 1 नंबर का क्वेश्चन देखिए एक नंबर में रोमन 1 में है कि 2/3। ठीक है, तो 2/3 का कार्य कि योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए। ठीक है, तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए करा, तो हमने इसमें क्या जोड़ेंगे कि मतलब 0 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलिए देखिए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था क्या कि प्लस का मतलब धन। इतना 2/3 धन है, तो इतना ही कर्ज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2/3 में क्या जोड़ेंगे कि मतलब 0 होना चाहिए। चलिए देखिए पे 2/3। ठीक है, ये 2/3। अब इसमें हमने क्या जोड़ेंगे कि मतलब 0 होगा, यहाँ पर जोड़ेंगे कि -2/3, -2/3 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2/3। अब देखिए यहाँ पर 2 चिन्ह है, तो यहाँ पर 2 चिन्ह है, तो क्या हो जाएंगे गुना, प्लस गुना माइनस कितना, -2/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, दोनों कट। यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 2/3 जो है, यहाँ पे इसका मतलब ये कुछ भी नहीं था, यहाँ पे प्लस 2/3 धन है, यहाँ पर -2/3 का मतलब ये इतना कर्ज, जितना धन है उतना कर्ज है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाए, दोनों कट करके क्या हो जाएंगे 0। अब देखिए यहाँ पे 2/3 में हमने क्या जोड़े कि 0 हुआ, 2/3 में -2/3 जोड़े तब 0 हुआ। यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम, का योज्य प्रतिलोम 2/3 का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे कि -2/3। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि रोमन 2 में। ये देखिए रोमन 2 में क्या कि 25/9। ठीक है, तो 25/9 का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए कर, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, चिन्ह क्या कि प्लस। ठीक है, तो यानी कि 25/9 इसका मतलब ये धन है, तो जितना धन है उतना कर्ज करेंगे तब तो 0 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि 25/9। इसमें हमने कितना जोड़ेंगे कि 0 होगा, इसमें हमने जोड़ेंगे कि -25/9, तो -25/9। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 25/9। अब यहाँ पर 2 चिन्ह है, तो 2 चिन्ह से क्या हो जाएंगे गुना, तो प्लस गुना माइनस कितना कि -25/9। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो क्या है चिन्ह प्लस। ठीक है, तो प्लस का मतलब धन, तो जितना धन है उतना कर्ज है, तो दोनों क्या हो जाए, दोनों कट जाए, दोनों कट करके बड़ा 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों कट के क्या हुआ कि 0। हमने यहाँ पे देखिए कि 25/9 में हमने क्या जोड़े हैं कि 0 हुआ, 25/9 में -25/9 जोड़े हैं तब 0 हुआ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 25/9 का योज्य प्रतिलोम, 25/9 का योज्य प्रतिलोम, का योज्य प्रतिलोम 25/9 का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे कि -25/9। अगला क्वेश्चन देखिए 3 में क्या कि -16 का कारक के योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए। तो -16 का मतलब क्या कि 16 रुपया कर्ज है, तो 16 रुपया कर्ज है, तो इसमें हमने क्या जोड़ेंगे कि 0 का, 16 रुपया कर्ज है तो 16 रुपया धन करेंगे तब तो 0 होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि -16
तो -16 प्लस 16 लिखेंगे, यानी कि हमने जितना कर्ज है तो उतना क्या करेंगे, धन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर 16 रुपया कर्ज है, यहाँ पे 16 रुपया ये धन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, दोनों कट करके क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, इसको समझ लीजिए फिर से कि -16 का मतलब क्या हुआ, -16 का मतलब कि 16 रुपया कर्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या जोड़े हैं कि 0 बात, यानी कि धन कितना किए हैं कि इसमें जोड़े हैं कि 16 रुपया जोड़ दिए, ठीक है। यानी कि -16 का मतलब 16 रुपया कर्ज, ठीक है, प्लस 16 का मतलब 16 रुपया धन, तो जितना कर्ज था उतना धन हो गया, तो क्या दोनों मिलकर 0 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने लिख सकते हैं कि -16 का योज्य प्रतिलोम, -16 का योज्य प्रतिलोम यहाँ पे -16 में क्या जोड़े कि 0 हुआ, -16 में हमने +16 जोड़े तब 0 हुआ, तो +16 नहीं लिखना, सिर्फ 16 लिख देंगे, यानी कि प्लस छुपा हुआ रहता है। तो -16 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, 16 हो गया, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रोमन 4 में क्या है कि -15/8, ठीक है। तो -15/8 का मतलब क्या हुआ कि ये 15/8 इतना कर्ज है, तो इतना कर्ज है तो इतना धन कर देंगे तो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जितना धन रहेगा उतना कर्ज कर देंगे तो 0 हो जाएगा, जितना कर्ज रहेगा उतना धन कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का मतलब कर्ज है, प्लस का मतलब धन, तो यहाँ पर -15/8 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखेंगे कि -15/8, इसमें इतना ही जोड़ देंगे, 15/8 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 15/8 जो जोड़ देंगे यहाँ पर क्या होगा कि -15/8 का मतलब 15/8 इतना कर्ज है, जितना कर्ज है उतना धन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों कट देंगे, कट करके क्या हो जाएंगे 0। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि -15/8 में हमने क्या जोड़े हैं कि 0 हुआ, कि -15/8 में प्लस 15/8 जोड़े तब 0 हुआ, तो हमने यहाँ पर लिखेंगे कि -15/8 का योज्य प्रतिलोम -15/8 का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे कि 15/8, इसमें हमने प्लस 15/8 जो प्लस नहीं लिखना है, प्लस छुपा हुआ रहता है, -15/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा 15/8। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5वां रोमन 5। अगला देखिए रोमन 5 में है क्या कि 0 का कारक के योज्य प्रतिलोम निकालेंगे, ठीक है। तो हमने 0 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 0 का 0 में हमने 0 ही जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 + 0, 0 में हमने 0 ही 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने लिख सकते हैं कि 0 का योज्य प्रतिलोम 0 का योज्य प्रतिलोम कि 0 ही हो जाएगी, ठीक है। 0 का योज्य प्रतिलोम क्या 0, क्योंकि हमने 0 में क्या जोड़े कि 0 में 0 ही जोड़ेंगे तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो 0 का योज्य प्रतिलोम 0। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रोमन 6 में, देखिए अगला रोमन 6 में क्या कि -5/-7 का कारक के योज्य प्रतिलोम निकालेंगे, ठीक है। इसमें देखिए कि पहले हमने कुछ आगे इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस कट देंगे, दोनों माइनस, ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, यानी कि इसमें क्या है भाग है, तो भाग दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, तो दोनों कट करके क्या हो जाएंगे कि 5/7, ठीक है। अब यहाँ पर 5/7 का योज्य प्रतिलोम निकालना है, यहाँ पर कुछ मिनट आप क्या कि प्लस, तो प्लस 5/7 का योज्य प्रतिलोम निकालेंगे, तो 5/7 में हमने क्या जोड़ेंगे कि 0 होगा, यानी यहाँ पर कुछ मिनट तो चिन्ह क्या कि प्लस, तो ये 5/7 जितना धन है उतना कर्ज करेंगे तब तो 0 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्लस, इसके बाद -5/7 जोड़ेंगे, इसमें लिखेंगे -5/7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि 5/7, यहाँ पर 2 चिन्ह है, तो यहाँ पे ब्रैकेट हटेंगे तो क्या हो जाएंगे गुना, तो प्लस गुना माइनस कितना -5/7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जितना धन है उतना कर्ज है, तो क्या हो जाएंगे दोनों कट जाएंगे, दोनों कट करके क्या हो जाएंगे कि 0। अब देखिए कि 0 प्राप्त कहाँ से हुआ, हमने 5/7 में ऐसा क्या जोड़े हैं कि 0 हुआ, कि 5/7 में हमने जोड़े हैं कि -5/7 जोड़े तब तो 0 हुआ है, यानी कि जितना धन था उतना कर्ज किया तब 0 हो गया, ठीक है। तो 5/7 में हमने कितना जोड़े -5/7 जोड़े हैं, तो क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। ये चीज़ 0 होना चाहिए, ठीक है। हमने लिखेंगे अब यहाँ पे कि 5/7 का योज्य प्रतिलोम 5/7 का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे कि -5/7। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रोमन 7 में, ये देखिए कि रोमन 7 में क्या है कि 13/-5 है, ठीक है। ये देखिए चिन्ह नीचे में है, तो इसका मतलब ये भाग है, इसको हमने ऊपर में लिखेंगे कि -13
-13/5 लिखेंगे, ठीक है। तो -13/5 का मतलब क्या है कि इतना है मेरे पास एक कर्ज है, तो जितना कर्ज है उतना धन करेंगे तब तो जीरो होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या करेंगे 13/5 में क्या जोड़ेंगे कि इतना ही 13/5 ही जोड़ देंगे, ठीक है। तो 13/5 जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर जितना कर्ज है उतना क्या हुआ कि धन है, तो जितना कर्ज है उतना धन है, तो क्या हो जाएगा दोनों कट जाएंगे, दोनों कटने के बाद क्या हो जाएंगे जीरो। अब देखिए कि जीरो प्राप्त कहाँ से हुआ हमें, जीरो प्राप्त हुआ कि -13/5 में +13/5 जोड़ा है तब तो जीरो हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि -13/5 का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे कि -13/5 का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे कि यहाँ पर प्लस लिखा नहीं जाता, प्लस छुपा ही रहता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि -13/5 का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे कि 13/5, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रोमन 8 में क्या है। देखिए कि रोमन 8 में क्या कि -2/5, ठीक है। तो -2/5 का मतलब क्या है कि 2/5 इतना मेरे पास कर्ज है, तो जितना कर्ज है उतना धन कर देंगे तो क्या हो जाएंगे जीरो। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे कि -2/5, इसमें कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए कि माइनस का मतलब क्या कर्ज, तो इतना ही जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2/5, ठीक है, यहाँ पर प्लस 2/5 करेंगे, ठीक है। तो जितना कर्ज है उतना धन, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, कट करके क्या हो जाएंगे जीरो। अब यहाँ पर देखिए कि -2/5 में हमने क्या जोड़े हैं कि जीरो हुआ, कि -2/5 में जोड़े हैं, यहाँ पे +2/5 जोड़े हैं तब तो ये जीरो हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अब लिखेंगे कि -2/5 का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे, -2/5 का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे कि +2/5, प्लस लिखने का जरूरी नहीं है, प्लस छुपा ही रहता है, ठीक है। तो -2/5 का योज्य प्रतिलोम कितना 2/5,